सुबह के सन्नाटे में सास की आवाज गूंजी। इस घर में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। बहू ने रसोई से निकलते हुए शांत स्वर में कहा, मैं आपकी बात समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सास ने तिरछी नजर डालकर जवाब दिया, कोशिश से नहीं, डर से घर चलता है। पति अखबार पकड़े हुए चुप बैठा रहा, जैसे यह सब उसकी जिम्मेदारी ही ना हो। ननद ने मुस्कुराकर ताना मारा, भाभी को अभी बहुत कुछ सहना सीखना पड़ेगा। बहू के चेहरे पर दर्द था, पर आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। सास ने खाने की थाली देखते ही कहा, इतने सालों का अनुभव तुम्हारे एक महीने से बड़ा है। बहू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, अनुभव का सम्मान करना मैंने अपनी माँ से सीखा है। सास को यह जवाब चुभ गया और जिद और गहरी हो गई। ससुर ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन सास ने उन्हें भी चुप करा दिया। आप हमेशा बहू का पक्ष लेते हैं, सास ने कटाक्ष किया। बहू मन ही मन रोती रही, लेकिन शब्दों को बाहर नहीं आने दिया। ननद ने माँ को उकसाते हुए कहा, अगर अभी नहीं दबाया तो बाद में सिर चढ़ जाएगी। बहू ने यह सुना और समझ गई कि लड़ाई सिर्फ उससे नहीं, सोच से है। रसोई में जलती आग जैसे उसके दिल की आग से जुड़ गई। पति ने नजरें चुराते हुए मोबाइल में सिर गड़ा लिया। सास ने कठोर स्वर में कहा, इस घर में भावनाओं की कोई जगह नहीं। बहू ने धीमे से उत्तर दिया, पर रिश्ते तो भावनाओं से ही बनते हैं। सास ने मेज पर हाथ पटका और बात वहीं खत्म कर दी। घर की दीवारों ने भी उस दिन पहली बार तनाव महसूस किया। बहू ने मन में ठान लिया कि वह टूटेगी नहीं। सब्र उसके लिए मजबूरी नहीं, उसका संस्कार था। यह जिद और सब्र की लड़ाई का पहला दिन था और यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। अगली सुबह बहू ने सास के उठने से पहले पूरा घर सजा दिया। सास ने देखा, फिर भी कहा, दिखावा करने से दिल साफ नहीं होता। बहू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दिल की सफाई शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। ननद ने चाय का कप रखते हुए कहा, भाभी आज ज्यादा मीठी बन गई है। सास ने हामी भरी, मीठी जुबान वालों से ही सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बहू ने कप उठाया और बिना कुछ कहे दूसरी चाय बनाने चली गई। पति ने धीरे से कहा, इतना मत सहा करो। बहू ने उत्तर दिया, अगर मैं भी बोलने लगी तो घर बिखर जाएगा। सास ने यह सुन लिया और ताना मारा, घर जोड़ने का ठेका तुम्हारा नहीं है। ससुर ने बहू की तरफ देखा, उनकी आंखों में सहानुभूति थी। बहू ने सास के पैर दबाने चाहे, लेकिन सास ने झटक दिए, मुझे नौटंकी पसंद नहीं। सास ने सख्ती से कहा। बहू की आंखें भर आई, फिर भी उसने पानी का गिलास थमा दिया। ननद ने फुसफुसाकर कहा, इतना सब्र भी ठीक नहीं। बहू ने मन में सोचा, सब्र की भी एक सीमा होती है, पर उसने उस सीमा को पार नहीं होने दिया। शाम को सास ने जानबूझकर सबके सामने बहू को डांटा। बहू चुप रही, जैसे हर शब्द को भीतर समेट रही हो। पड़ोसन ने बाहर से झांक कर तमाशा देखा। सास को लगा उसकी जिद जीत रही है, पर बहू का सब्र अभी टूटा नहीं था। वह जानती थी समय ही सबसे बड़ा जवाब देगा। उस रात उसने आंसू तकिए में छुपा लिए और सुबह फिर मुस्कान ओढ़ ली। सास अब हर बात में बहू की गलती खोजने लगी थी। इसने मुझे बेटे से दूर कर दिया, सास ने पड़ोसन से कहा। पड़ोसन ने आग लगाते हुए जवाब दिया, आजकल की बहुएं बहुत चालाक होती हैं। ननद को यह बात रास आ गई और उसने भी माँ का साथ दिया। एक दिन सास ने सबके सामने खाना फेंक दिया।
ये मुझे बीमार करना चाहती है। सास चिल्लाई। बहू कांप गई। यह आरोप उसके सब्र से भी भारी था। ससुर ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस करो। सास ने पलटकर कहा, आप भी इसके जाल में फंस गए हैं। पति असमंजस में खड़ा सब देखता रहा। बहू रोते हुए बोली, मैंने इस घर को मंदिर माना है। सास ने कट स्वर में कहा, मंदिर नहीं, ये मेरा राज है। ननद ने कहा, भाभी हमेशा मासूम बनती हैं। बहू चुप रही, लेकिन उसका दिल टूटने लगा। उसने भगवान के सामने दिया जलाया। अगर मेरा सब्र गलत है तो मुझे शक्ति दीजिए। घर का माहौल जहर बन चुका था। हर कमरा सास की जिद से भरा था। पति को पहली बार अपनी चुप्पी चुभने लगी। उसे एहसास हुआ कि चुप रहना भी अपराध है। बहू अकेली थी, लेकिन झुकी नहीं थी। उसका सब्र अब भी जिंदा था, पर तूफान पास आ रहा था और सच सामने आने वाला था। एक रात सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ननद ससुराल जाने का बहाना बनाकर चली गई। पड़ोसन ने दरवाजा बंद कर लिया। घर में सिर्फ बहू, ससुर और पति रह गए। बहू रात भर सास के पास बैठी रही। सास बुखार में बड़बड़ाती रही, सब छोड़ देंगे मुझे। बहू ने उनका हाथ थाम कर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सास ने आंख खोलकर उसे देखा। तू ये सब क्यों कर रही है? सास ने कमजोर आवाज में पूछा। बहू बोली, क्योंकि आपने मुझे घर की बहू बनाया है। सास की आंखों से आंसू बह निकले। ससुर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। पति की चुप्पी टूट गई। माँ, आपने इसे गलत समझा। वह बोला, डॉक्टर ने कहा देखभाल सच्चे दिल से हो रही है। सास का दिल पिघलने लगा। उसे अपनी जिद का आईना दिख गया। बहू ने एक पल भी सेवा में कमी नहीं की। सास को पहली बार बहू का सब्र समझ आया। वह सब्र नहीं, त्याग था। वह कमजोरी नहीं, ताकत थी। सास ने कांपते हाथों से बहू का हाथ पकड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सास बोली। घर की हवा बदल चुकी थी। सास की तबीयत सुधरने लगी और सोच भी बदलने लगी। ननद लौटी तो बदला हुआ माहौल देखकर चुप रह गई। सास ने सबके सामने कहा, इस घर को इसने बचाया है। बहू की आंखें भर आई, लेकिन चेहरे पर शांति थी। पति ने पहली बार गर्व से बहू को देखा। ससुर ने से कहा, सब्र का फल मीठा होता है। ननद ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। बहू ने कहा, रिश्तों में जीत हार नहीं होती। सास ने बहू को गले लगा लिया। वह गले लगाना बरसों की कड़वाहट धो गया। तेरे सब्र ने मेरी जिद तोड़ दी। सास बोली। बहू ने उत्तर दिया, सब्र ने हमें जोड़ दिया। अब घर में आवाजें नरम थी, शब्दों में जहर नहीं था। चाय की प्याली फिर से साथ पी जाने लगी। सास अब बहू को बेटी कहने लगी। ननद ने भी व्यवहार बदल लिया। पति अब चुप नहीं रहता था। घर फिर से घर बन गया। जिद हार चुकी थी, सब्र जीत चुका था। बहू ने कुछ नहीं मांगा, उसे उसका सम्मान मिल गया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।